नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएस फैक्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि चीन अपनी नेवी की ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है और चीन भी जानता है कि अगर उसे सुपर पावर बनना है तो उसे समुद्र में ताकतवर होना पड़ेगा। इसलिए वह अपनी नई नई पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी नौसेना में जोड़ रहा है। और देखा जाए तो वैसे भी चीन की दुश्मनी अपने हर एक पड़ोसी देश के साथ है और सबसे ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट चीन का अगर कहीं है तो वह समुद्र में ही है। चीन अपनी नेवी के दम पर छोटे देशों को डराता और धमकाता रहता है और उनकी समुद्री सीमाओं पर कब्जा करने से भी पीछे नहीं हटता। दोस्तों, इन्हीं हरकतों को देखते हुए भारत भी अपनी भारतीय नौसेना को मजबूत कर रहा है और आप भी जानते हैं अगर भविष्य में कोई युद्ध हुआ तो वह चीन के साथ ही होगा। इसलिए भारत भी अपनी नौसेना को चीन के मुकाबले तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भारतीय नौसेना के ऐसे 5 खतरनाक युद्ध पोतों के बारे में बताएंगे जिसे चीन क्या पूरी दुनिया इन वॉरशिप की ताकत को मानती है। तो दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम 5 भारतीय नौसेना के ऐसे युद्धपोतों के बारे में आपको बताएंगे जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है और जो 5वें नंबर का युद्धपोत होगा वह तो 2023 में ही लॉन्च हुआ है। तो जो हमने पहले नंबर पर युद्धपोत रखा है उसका नाम है INS कोलकाता। कोलकाता क्लास का पहला डिस्ट्रॉयर 2014 में नौसेना में तैनात हुआ था और इसका मोटो है हमेशा युद्ध में तैयार रहना। 7500 टन वाली डिस्प्लेसमेंट वाले इस जंगी जहाज की लंबाई 535 फीट है, चौड़ाई 57 फीट की है। इस जहाज की मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है। 6 तरह के आधुनिक सेंसर से ये लैस है, 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और डीको सिस्टम से भी लैस है। दोस्तों, डीको सिस्टम की आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि आखिरकार ये क्या होता है। जैसे कि मारिच हमारा स्वदेशी एंटी टारपेडो डीको सिस्टम है जिसे DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। ये सिस्टम आने वाले टारपेडो का पता लगाने और उसे नष्ट करने में सक्षम है। तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई होगी कि आखिर ये सिस्टम है क्या। और इसके साथ ही 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से ये जहाज लैस है। इसमें एक 76 mm की नेवल गन, 4 टारपेडो ट्यूब्स, 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस है। इस जहाज पर 2 सी किंग या ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है हमारा INS चेन्नई। कोलकाता क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 2016 से ही नौसेना की ताकत बना हुआ है। 7500 टन डिस्प्लेसमेंट वाले इस जंगी जहाज की लंबाई 535 फीट है, चौड़ाई 57 फीट की है और अधिकतम स्पीड की बात करें तो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है। 6 तरह के आधुनिक सेंसर से लैस है, 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और कॉस सिस्टम से लैस है। इसमें भी 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से ये लैस है। 76 mm की नेवल गन, 4 टारपेडो ट्यूब, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से ये लैस है। इस पर भी 2 सी किंग और ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है हमारा INS विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम क्लास का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो 2021 से नौसेना में तैनात है। 7400 टन का डिस्प्लेसमेंट, लंबाई 535 फीट और चौड़ाई 57 फीट की ही है। इसकी स्पीड की बात करें तो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 7400 किलोमीटर तक ये जा सकता है। समुद्र में 45 दिन तक रहने की क्षमता है। 50 अधिकारी और 250 नौसैनिक इसमें सवार हो सकते हैं। इसमें भी बराक 8 मिसाइलें और 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें, 4 टारपेडो ट्यूब, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और 7 प्रकार के गन्स होती हैं। इस पर भी ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है INS मुरगांव। ये भी विशाखापट्टनम क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। 24 नवंबर 2022 में नौसेना में तैनात हुआ था। ये 7400 टन का डिस्प्लेसमेंट जंगी जहाज है। 535 फीट लंबे इस युद्धपोत की अधिकतम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस पर 300 नौसैनिक रह सकते हैं। 6 कवच रिकॉर्ड लॉन्चर लगे हैं। इसमें भी 32 बराक 8 मिसाइलें और 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें, 4 टारपेडो ट्यूब, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और 7 प्रकार की गन्स होती हैं। इस पर भी ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर तैनात हैं। तो दोस्तों, अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर आता है हमारा INS इम्फाल। INS इम्फाल विशाखापट्टनम क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और ये 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल हुआ है, यानी कि इसी महीने। इसका भी डिस्प्लेसमेंट 7400 टन का है। 535 फीट लंबे इस युद्धपोत की अधिकतम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस पर भी 300 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं और 6 कवच रिकॉर्ड लॉन्चर लगे हैं। 32 बराक 8 मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें, 4 टारपेडो ट्यूब, 2 एंटी शिप सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और 7 प्रकार की गन्स होती हैं। ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर तैनात हैं। 21 इंच के 4 टारपेडो ट्यूब और साथ ही एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में भारतीय नौसेना के ऐसे 5 वारशिप के बारे में बताया है जिसकी ताकत पूरी दुनिया मानती है और भारत आने वाले दिनों में ऐसे और भी वारशिप लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों, आपको इन 5 युद्धपोतों की जानकारी कैसी लगी और अगर कुछ जानकारी मैं भूल गया हूं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।